चलता ही रहेगा। मशीन वाला ट्रेन वाला काम थोड़ा बाद में कर लें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। वंदे राधावनां भोजं ब्रह्मादि सर्ववंदनं यद्गीतिः पुनाति गुणत्रयम्। राधा करावल्लभे राधा बलांगवृतं मधुरस्तवीगे राधा यतोमुखरमत्सखभावलीगे राधा विहारवितने रघुनां मनोमे। हरि शरणं हरि शरणं। हम लोग श्री नारद भक्ति सूत्र का आश्रय लेकर के भक्ति के विषय में, भक्ति के लक्षण, ये सब विषय लेकर के चर्चा कर रहे हैं। भक्ति के लक्षणों में पूजा विश्वनुरागवती पाराशर्य, पूजा आदि में अनुराग होना, यह भक्ति का लक्षण है, ऐसा व्यास जी ने बताया। पूजा में अनुराग हो। और गर्गाचार्य जी ने जो युवतियों के कुल गुरु हैं, उन्होंने भक्ति का लक्षण बताया। कथा दुष्टि गर्भ, कथा आदि में अनुराग होना, यह भक्ति का लक्षण। आदि से तात्पर्य कथा, कीर्तन, सेवा, परिचर्या आदि में जितनी भी सेवाएं हैं, वो सब किसी भी सेवा में अनुराग हो जाना, ये भक्ति का लक्षण है। नाम जप में अनुराग, भगवान नाम कीर्तन में अनुराग, भगवत विग्रह सेवा में अनुराग होना, धाम की सेवा में अनुराग, भक्तों की सेवा में अनुराग, कथा श्रवण में अनुराग, नवरावृत्ति में किसी भी प्रकार की भक्ति में प्रीति होना, ये सब भक्ति के लक्षण है। कथा में जैसे प्रभु जी महाराज के चरित्र में आता है, इतना अनुराग भगवत कथा में भगवान जब इनको दर्शन दिए, प्रभु जी भी स्वयं भगवान ही है, तो वरदान देने को कहे कि तुम्हारे शील गुण से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि हमको आप 10,000 कान दे दीजिए, इन 2 कानों से तृप्ति नहीं होती आपकी कथा सुनने से। 10,000 कान, इतनी सामर्थ्य, इतना अनुराग प्रेम दो कि कभी तृप्त हो ही न, इतना इनका प्रेम था। सभी भक्तों का प्रेम कथा के प्रति रहता है, किसी का अधिक किसी का कम, कथा से तो प्रेम सब करते हैं, क्योंकि बिना भगवत कथा श्रवण किए ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ता नहीं। सब भक्त कथा सुनते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती जी को कथा सुनाते हैं, माता जी भगवान शिव को सुनाते हैं।
स्वयं नारायण भगवान लक्ष्मी माँ को कथा सुनाते हैं, लक्ष्मी माँ नारायण भगवान को कथा सुनाते हैं। सनकादिक मुनीश्वरों के विषय में तो कहा कि उनका तो जीवन ही भगवान की कथा है, कथा मात्रिक जीवन है, उनका जीवन ही भगवान की कथा है। एक भाई कथा कहते हैं, 3 भाई कथा सुनते रहते, ये उनका पारायण पूरा हो जाता है तो दूसरे भाई बैठ जाते हैं, तो कथा के बिना जी ही नहीं सकते हैं। भक्त लोग भगवान का यश, भगवान की कथा गाते हैं, और बिना कथा श्रवण किए हृदय की व्यथा जाएगी नहीं। अनेक प्रकार की व्यथाओं से जो व्यथित है जी, भगवान की कथा से दूर हो जाओगे। कथा नहीं सुनोगे तो फिर व्यथा सुनोगे। सीधी सी बात है, मन को तो कुछ आजाद जाए, भगवान की चर्चा करोगे सुनोगे नहीं, संसार की चर्चा करोगे सुनोगे। भगवान का दर्शन नहीं करोगे तो संसार का दर्शन करोगे, भगवान के विषय में नहीं सुनोगे, संसार के विषय में सुनोगे। भगवान की सेवा नहीं करोगे, इन इंद्रियों को भगवत सेवा में नहीं समर्पित करोगे, तो फिर ये इंद्रियां विषयों का सेवन करें, संसार की सेवा में प्रवृत्त हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इनका समर्पण होगा। तो भक्तों का सब कुछ तन मन धन इंद्रिय व्यापार सब श्री कृष्ण के लिए होता है, भगवान के लिए होता है। तो ऐसे ये प्रेमी है सनकादिक मुनीश्वर। यहाँ तक के ऐसा देखा जाता है कि भोजन भले ही छूट जाए लेकिन भजन न छूटे, भगवान की कथा न छूटे। ऐसा होता है भी, थोड़ा भी संस्कार है और प्रेम है तो ठाकुर जी की कथा में जरूर प्रेम हो जाए, क्योंकि भगवत कथा सुनने से ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा। भगवान कैसे कृपा करते हैं, कब कृपा करते हैं, किस किस पर कृपा किए हैं, हम पर कैसे भगवान कृपा करेंगे, किस विधि से हम भजन करेंगे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाए। तो ये सब कथा सुनकर के ही जानेगा जी। कथा सुना, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्र शांतिया तुष्यत आशु जनार्दन। तुष्यत आशु मन शीघ्र ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कैसे प्रसन्न होंगे? बोले समस्त प्राणियों पर दया करने से। दया ये दैवी गुण है, ये संतों में स्वाभाविक होता है, भक्तों में स्वाभाविक होता है। और संतोष वृत्ति, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। अनुकूल परिस्थिति आई तो उसमें बहुत प्रसन्न नहीं हुए, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई उससे घबराए हैं। कुशले नानो सज्जते न द्वेषी अकुशले कर्म कुशले नानो सज्जते। गीता जी में भगवान कहते हैं कि कुशल कर्म में जो वह आसक्त नहीं होता है और अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता है। कोई मन की विपरीत हो गया, किसी ने कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया तो उससे द्वेष नहीं करता है, वह सुधर जाएगा धीरे धीरे। अवसर मिला है, सबसे अधिक तो भगवान ही हम पर दया करते हैं। ये दया भगवान ने की तभी मनुष्य जन्म हमको मिला। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसको पाकर के हम भजन साधन और आत्म कल्याण कर सकते हैं। भजन साधन करके अन्य योनियों में वो संभव नहीं।
भगवान की कितनी करुणा है, कितनी कृपा है, कितनी दया है। लेकिन हम लोग पूर्व संस्कारवश, अज्ञानतावश, वासनाओं के कारण उन अपने सच्चे साथी, सच्चे प्रीतम को भूल जाते हैं, उनकी प्राप्ति का प्रयास नहीं करते हैं। जिन तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक रानी, मौसम कौन कुटिल फल कामी, भर भर उदर विषयन को ध्यावे, जैसे शुकर गामी। पेट भरते हैं, खाते जैसे पशु हैं, खाना सोना भोग भोगना, बच्चे पैदा करना, यही सब इसी में भी लग जाता है, जो कि हर योनि ने यही किया। और मनुष्य जीवन पाकर के भी उसका उद्देश्य विषय प्राप्ति ही हो जाता है। इससे बड़ा ज्ञान क्या हो, और उसमें ही रम जाता है, कीड़ा बन जाता है विषयों। ऐसा कीड़ा बन जाता है। भागवत जी में कहते हैं भगवान बोले, किम विद्या किम तपसा किम ज्ञानेन श्रुतेन वा किम विरुक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोरथम्। जिसका मन विषयों ने हरण कर लिया है, तो स्त्री हो या पुरुष हो, बोले उसका पढ़ना लिखना किस काम है, सब बेकार। यदि विषय आसक्ति है तो बोले किम विद्या, बोले हम बड़े तपस्वी हैं लेकिन विषयों में अनुराग है। बोले काहे के तपस्वी हो, किम तपसा, बोले हम बड़े तपस्वी हैं लेकिन विषयों में अनुराग है। बोले काहे के तपस्वी हो गए, बोले हम बड़े ज्ञानी हैं और विषयों में अनुराग है। काहे के ज्ञानी है, ज्ञान तो वैराग्य उत्पन्न कर देगा विषयों से, हम ज्ञानी रहने नहीं। बोले हम बड़े वैरागी हैं। बोले काहे के वैरागी, विषयों में अनुराग। कहते हैं महात्मा लोग, बोले ये झगड़ा कौन कर रहा है, बोले मौनी जी महाराज कर नाम मौनी, लेकिन गाली महाराज सहस्त्र नाम संसारी भी नहीं दे सकता। बोले ये बड़े व्रत ब्रह्मचारी हैं। बोले बच्चे किसके, बोले ब्रह्मचारी जी के। ये ब्रह्मचारी। बोले मुकदमा कौन लड़ रहे हैं, बोले विज्ञानी जी का मुकदमा चल रहा है। बोले ज्ञानी जाएंगे विज्ञानी। बोले बड़े तपस्वी हैं। बोले ये सब आश्रम किसका है, बोले त्यागी जी का, बहुत बड़ा। तो न त्याग है न तप है, क्योंकि सबका समर्पण जो है हमारा विषयों की प्राप्ति के लिए होना है। आसक्ति है न तो वैराग्य है ना कुछ और। तो मांस रुद्रस्नायु मेदु मज्जास्थि संगीत गुड़ मूत्र कुए रमताम के नीलाम के अंतर। एकादश स्कंद में कहा कि भाई यदि इस हाड़ मांस कप पित्त वात के बने हुए शरीर से, तो चमड़ी मांस हृदय स्नायु नसें हैं शरीर में, मेद चर्बी है, मज्जा अस्थि बिड़ मूत्र कप पित्त वात से इस बने हुए एक मांस पिंड में जो आसक्त होता है, आसक्ति करता है, आसक्ति करती है, तो उसमें और कीड़ों में क्या अंतर है, कृमिणाम के अंतर कीड़ा। तो मनुष्य होकर के विषयों का कीड़ा बन जाना, धन के प्रति लोलुपता होना, यह तो उल्टा काम हो गया। न तुम ज्ञानी रहे, न विज्ञानी रहे, न तपस्वी, न त्यागी, कुछ नहीं। अहंता ममता का पोषण कर रहे हैं, आसक्ति है वहां पर समर्पण हो रहा है। तो हम ना ज्ञानी है, ना अनासक्ति जीवन में आई, न वैराग्य। सबसे अधिक तो शरीर में राग रहता, थोड़ा भी कुछ कोई कह दे मुझको कैसा क्यों कहा तुम, तुरंत आग बबूला हो जाता।
दे आ सकती है? नहीं, तो गाली देगी, आकाश में उड़ गई, खत्म। चित्त में विकृति नहीं आती। और हम लोग तो क्या क्या कहने लग जाते हैं, क्या क्या सोचने लग जाते। तो यदि भगवत सेवा, भगवत कथा में अनुराग नहीं होगा और संसार में अनुराग होगा तो वह पतन का कारण, नरक का कारण बनेगा, नरक ले जाने वाला बनेगा। काम, क्रोध, लोभ के जो वशीभूत है वो तो निश्चित नरक जाएगा। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, ये तीनों काम, क्रोध, लोभ नरक के दरवाजे हैं। क्रोध के वशीभूत है, नरक जाएगा। लोभ के वशीभूत है, नरक जाएगा। काम के वशीभूत है, नरक जाएगा। इसलिए इन तीनों से भक्त बचता है और भगवत कृपा से, भगवत आश्रय से इनको वह धीरे धीरे जीत लेता है। उसको समय ही नहीं भगवान की सेवा से। जब मन संसार का चिंतन कब करेगा? जब भगवान का चिंतन छूटेगा तब न करेगा। और भगवत चिंतन से समय ही नहीं है। सतत वह साधन में लगा है, नाम जब से थका तो कीर्तन में लग गया, कीर्तन से थका तो कथा सुनने में लग गया, कथा से थका तो सेवा में लग गया। अनेक प्रकार की सेवाएं, भगवान के लिए रसोई बना रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, विग्रह की सेवा कर रहा है। तो इसीलिए व्यस्त रहना चाहिए साधक को, खाली नहीं रहना चाहिए। हम लोग यह कोई आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कर रहे। बाबा महाराज की कृपा से मध्याह्न में भले ही कितनी भी गर्मी होती थी, अगर नींद आ रही है तो क्योंकि बाबा महाराज को देखते थे तो तुरंत दौड़ जाते कि तामस में समय ना जाए। तो घड़ा लेकर के उस समय पानी नहीं था मान कर तो नीचे पानी भरने जाते दौड़ कर कि नींद भाग जाएगी तो उतनी देर हम अध्ययन करेंगे या जप करेंगे। ऐसा मन में विचार आता। दोपहर में पानी लाला के वृक्षों को सींचते, पानी घड़ा ला कर। तो प्रयास करने से होता है, तामस से बचे हुए। अपन हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे बचे? तो नींद भाग जाती थी, नीचे भागो ऊपर आओ तो पसीना एक चक्कर में आ जाता, नींद भाग जाती तो पढ़ने लगे। तो आलस्य प्रमाद में यदि जीवन जाएगा तो फिर काम बनने वाला नहीं है। हम लोग रात में भी सोते हैं तो दिन में भी सोते हैं कि हम तो साधु बन गए, अब पाँव पसार के सोएंगे। वो कह भी देते हैं, वो दो दुआ भी बोल देते हैं, सोवत पाँव पसार। तो भरोसा है नहीं राधा, आलस्य का भरोसा, आलस्य प्रमाद में सो रहे हैं। तो यह जो बचत है वह किस स्थिति में जाकर के महात्मा ने कही होगा, वो उसका दुरुपयोग हम लोग कहते हैं। क्या है दुआ मलूकदास जी का, याद है किसी को? क्या? हाँ ये अलग है, मलूकदास जी का भी है। हाँ ये भी है। तो भरोसा है नहीं लाडली जी का, भरोसा आलस्य प्रमाद का है, तामस से घिरे हुए। इसलिए सब प्रमाद में ये होता है। तो कथा आदि में अनुराग होना यह भक्ति का लक्षण है। सत्संग में अनुराग होना भक्ति का लक्षण है। दौड़ के जाना, समय से पहुंचना। देखो कई बार तो हमारा अभिमान भी सत्संग में बैठने से बाधा करता है। अरे हम तो बहुत पढ़े लिखे, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, ये क्या जानते हैं? तो वो रोक देगा, यार गला बहुत अच्छा नहीं है, गाते गाते तो है नहीं। हम देखते हैं ना, वक्ताओं को लोग टेस्ट करने आते हैं, उनको कथा नहीं सुननी। कोई संगीत का आनंद लेने आता है तो कोई कुछ आनंद लेने आता है। एक बार हम गए किसी नगर में, तो किसी वक्ता की कथा सुनने कुछ लोग जाते थे। तो हमने कहा भाई तुम जाते थे तो क्या तुमने देखा, क्या विशेषता तुमको मिली? बोले महाराज जी वो सुंदर बहुत थे इसलिए हम जाते।
यदि जो सुंदर नहीं है उसकी कथा बेकार। तो रूप देखने गए कि कथा सुनने? कोई बोले गाते बहुत अच्छे हैं, बस वो संगीत का आनंद ले रहे हैं कि काम छोड़ना है, कि क्रोध छोड़ना है, कि लोभ छोड़ना है, कि आसक्ति छोड़नी है, कि द्रोह छोड़ना है, इससे कोई मतलब नहीं। वो संगीत का आनंद लेना कुछ जो है अपना घूमने घूमने कमी देखने चले गए, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। हनुमान जी महाराज से शिक्षा लो। कितना भी कोई विज्ञ हो चाहे अज्ञ हो, विज्ञ माने विद्वान हो, अब चाहे वो बहुत कम जानता हूं लेकिन भगवत चर्चा कर रहा है तो हनुमान जी सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी से कथा के प्रति जो हनुमान जी का अनुराग है वह सीखो। कथा के कारण तो धराधाम को छोड़ के नहीं गए, भगवान के सामने, भगवान के साथ में साकेत धाम चलने को भगवान कहे लेकिन नहीं गए, क्योंकि उनका कथा के प्रति अनुराग। यावत तव कथा लोके विचरष्यति पावनी तावत स्थास्यामि मेदिन्याम प्रवाज्ञाम अनुपालय। यदि जब तक पृथ्वी पर आग की पतित पावनी की कथा गंगा बहती रहेगी तब तक मैं पृथ्वी पर आग की आज्ञा का पालन करता रहूंगा और कथा सुनता रहूंगा। भगवत कथा सुनने को मिले यह विशेष उनकी इच्छा है। हालांकि भगवान का वियोग उनको असही है, भगवान जा रहे हैं लेकिन भगवान से अधिक महत्व उन्होंने भगवान की कथा को दी। कई ऐसे चरित्र हैं, कुंभलदास जी को भगवान मिल गए, रोज दर्शन देते हैं, कथा लगती है तो एक दिन रो रहे थे तो बोले क्यों रोते हो? बोले लाला तेरी चर्चा करने वालों कोई नहीं है। बोले मैं तो हूँ। बोले आप तो हो, थोड़ी देर आते हो, भोग लगा के फिर चले जाते हो, आपकी कथा सुनाने वाला कोई नहीं। बोले अच्छा ठीक रही, हम व्यवस्था करते हैं। उनके बेटा हुए चतुर्भुजदास जी 6 महीने के ही जब बोलने लगे तो भगवान के चरित्र सुनाने लग गए अपने पिताजी। भगवत कृपा से बाल्यावस्था से ही भगवत चरित्र सुनाने लग गए। तो इससे सिद्ध होता है भगवान की प्राप्ति से भी बड़ी भगवान की कथा है। भगवान की कथा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं और भक्तों को सुख मिलता है। भगवान हृदय में वास करते हैं। जैसे जैसे भगवान का स्वरूप सुनेंगे, लीला सुनेंगे, वैसे वैसे अंतःकरण निर्मल होगा और अंतःकरण में उसका वास होगा। उस स्वरूप को वह बसा लेगा सुन सुन करके। पूजा अनुराग, पूजा आदि में अनुराग होगा। पूजा आदि में सभी जितने अंग हैं भक्ति के 64 अंग हो, चाहे 9 बताए चाहे 4 बताए वृंदावन के तत्वों में नाम रूप लीला धाम, इनमें अनुराग होना यह भी भक्ति का लक्षण है। पूजा के प्रति सभी भक्तों का, संतों का अनुराग होता है। देखो वृंदावन में कितने ठाकुर हैं, सब आचार्यों के द्वारा सेवित स्थापित हैं। श्री हरिदास जी बांके बिहारी जी के, हरिदास जी के ठाकुर उनकी सेवा करते थे ना, उनका अनुराग था सेवा। 56 भोग लगता वह भी एक मिला करके एक लकड़ी से ले लेते थे। सेवा हम लोगों की तरह नहीं करते कि स्थापित कर लो, मंदिर बना लो, चढ़ावा ज्यादा आएगा, एक बिजनेस का जीविका का साधन बन जाएगा, इसलिए नहीं। समय जंगल था, कौन आने वाला, भगवान को लाड़ लगा। हरिवंश जी को देखो, राजा वल्लभ जी उनके ठाकुर में अनुराग पूर्वक सेवा करते हैं। श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देवी जी, ये सब आचार्य सेवित ठाकुर है। श्री जी नारायण भट्ट जी को प्राप्त हुई।
जितने आचार्य जितने संत सब सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो अपने निज सेवा भी ठाकुर की बदरानी चाहिए, भले ही चित्रपट की सेवा हो। अपने अपने कक्ष में अपने अपने ठाकुर देखो, जब तक किसी भगवान की झांकी के प्रति अनुराग नहीं होगा, सेवा में अनुराग बढ़ेगा तभी जब सेवा करो, प्रेम जब भी बढ़ोगे जब स्वयं सेवा करो। भले ही विरक्त हो और व्यवस्था नहीं है तो भगवान को तुलसी पत्र पुष्प तिलक चंदन लगा करके रूखा सूखा अर्पित करके इतना तो सब कर ही सकते हैं। और सुबह शाम प्रणाम करो, जब सामने जाओ जब प्रणाम करो, उस झांकी को ऐसा चिंतन ऐसा मनन करना चाहिए जो हृदय में बस जाए। जो भी झांकी ठाकुर जी की प्रिय लगे उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो ऐसा सब भक्तों को करना चाहिए, करते आए। मीरा जी गिरधर गोपाल की सेवा करती हैं बड़े अनुराग पूर्वक प्रीति पूर्वक, सभी करते हैं। तो इस पूजा के प्रति जो अनुराग है, इसमें आपको चरित्र भी सुना देते हैं जिससे लगे कि हाँ भाई सब भक्त अनुराग करते हैं पूजा। जयमल जी का नाम आप सबने सुना होगा, भक्त मालूम है उनकी कथा है। जयमल जी का नियम था 10 घटी ये भगवत सेवा करते, 10 घटी माने 4 घंटे। और आदेश था कि उस समय कोई भी हमारे कक्ष में आएगा नहीं, राजाज्ञा। यदि आया हमको विक्षेप किया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। यह बात इनके शत्रु राजा को मालूम हो गई कि सुबह 4 घंटे पूजा में रहते हैं, हम उसी समय आक्रमण करें। तो सेना लेके पहुंच गया आक्रमण करने। अब राजाज्ञा नहीं हो तब तक सेना लड़ने कैसे पहुंचे? तो सब मंत्री सेनापति कर्तव्य विमूढ़ हो गए, तो राजमाता के पास गए। आदेश था जो भी हमको विक्षेप करेगा पूजा के समय, चाहे कुछ हो जाए, उसको मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन राजमाता अवध है, राजा की माँ जयमल जी की माँ को कहा, निवेदन किया जाके सेनापति मंत्रियों ने कि आप जाइए माता जी, राज्य पर संकट है, आक्रमण हो गया। तो माता गई, कहा कि शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। तो बोले बलि करेंगे राम, गोपाल जी सब बलि करेंगे, मंगल करें। तो दोनों इस निष्ठा से, इस निष्ठा के कारण कृष्ण भगवान दोनों घोड़ा लेकर के राजा का युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए, सबको परास्त कर दिया। जो राजा था उसको घायल करके छोड़ दिया, क्योंकि उसको पर भी कृपा करनी थी भगवान। अब जब पूजा हुई तो उन्होंने कहा कि लाओ हमारे घोड़े को। कोई घायल घोड़े थे, पूजा पूरी हो गई तो पहुंचे कि हम लड़ने जाएंगे। अब घोड़ा लाया, देखा तो वो तो पसीने में लथपथ था, हाँफ रहा था, क्योंकि भगवान लेके गए थे उस घोड़े को। सारी सेना को परास्त कर दिया। अब भाई घोड़ा कैसे हाँफ रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो फिर गए घोड़े पर, दूसरा घोड़ा ले गए, उसी को ले गए। तो देखा तो सारी सेना समाप्त, शत्रु और वह जो राजा था आक्रमणकारी वह घायल पड़ा था। तो देखा, बोले अरे जयमल अब मैं बचूंगा नहीं, लेकिन एक हमारी इच्छा पूरी कर दो। जो तुम्हारी सेना में जो 2 सिपाही थे ना, एक सांवला एक गोरा, वो 2 का एक बार दर्शन करा दो, झांकी करा, बस यही इच्छा है। जयमल जी समझ गए वो 2 कौन है, राम श्याम या राम लखन कहो राम श्याम। वही बोले वो झांकी हमारे हृदय से जा नहीं रही, उनको एक बार दर्शन करा। बोले वो तो हो गया जो हो गया, हमारे बस की नहीं कि दोबारा तुमको झांकी कर।
तुम बड़े सौभाग्यशाली है। समझ गए कि भगवान का दर्शन इसको हो गया और भगवान ने ये सब खेल किया, ना हमारी सेना आई ना सेनापति आया और युद्ध जीत गए। योग क्षेम बांध गया, भगवान अपने आश्रित जनों का योग क्षेम बांध कर। और उनकी एक बड़ी सुंदर कथा है, इनकी पूजा के प्रति उनका अनुराग। ये जयमन जी मारवाड़ नरेश राव दुर्गा जी के पुत्र थे। राव दुर्गा जी मीरा जी के बाबा हैं। इनके 3 बेटा थे, एक तो रायमल जी, एक वीरमल जी, एक रतन सिंह जी। इनमें से जो तीसरे थे राणा रतन सिंह जी, उनकी बेटी थी भक्तिमती मीरा जी। और मीरा जी के बाबा राव दुर्गा जी हैं। और ये जो जयमल जी हैं बीरम जी के पुत्र हैं। यदि मीरा जी के ये चचेरे भाई हैं बीरम जी, तो भक्ति होना स्वाभाविक है। राव दुर्गा जी भी भगवान के भक्त थे। तो कहते हैं ये ठाकुर सेवा करते थे, मीरा जी का प्रभाव था इनके ऊपर भी। तो एक बार क्या हुआ, एक गर्मी बहुत थी, तो ऊपर जाकर के सो गए। तो इनको अचानक चिंतन हुआ कि मैं तो यहाँ हवा ले रहा हूँ और मेरे ठाकुर जी का मंदिर नीचे है, उनको कितनी गर्मी लग रही होगी। अरे राम राम राम, यह कैसी मेरी भक्ति है। स्वयं में सुख लेने ऊपर चला आया, जो कि किसी प्रकार से उचित नहीं है, भक्ति के विरुद्ध है यह आचरण। तो अब तो ठाकुर जी की व्यवस्था के लिए बेचैन हो। तो दूसरे दिन ही मिस्त्री लोगों को बुलाया, सेवकों को, और सुंदर एक कक्ष भगवान के लिए इन्होंने तैयार करा दिया, जिससे उसमें ठाकुर जी को प्रेम से शयन करा सके। रात दिन काम चलवाया और सुंदर बंगला भगवान के लिए तैयार हो गया। उसमें सुंदर बिछौना, सुंदर पात्र, सुंदर उसमें पत्रावली चित्र सब बनाए, फारों की व्यवस्था की, प्रभु को गर्मी न लगे। सुंदर झरोखा बनवाए, जिससे त्रिविध समीर मंद सुगंधित और शीतल हवा ठाकुर जी को लगे। भाव ही तो भक्ति है। सुगंधित उस पर केवड़ा खस आदि छिड़का जाए, खस की टटिया बनाई या खस कहते हैं पोशाक की जो जड़ होती है दर, उससे ही खस बनती है। उसको भी लगा दो तो बड़ी झीनी झीनी, उसमें पानी डालो और हवा चलती है तो बड़ा सुंदर गंध आती है। हम लोग पहले बचपन में पुराना मंदिर था तो झरोखे में जवा से और पोशाक लगा देते थे, पानी डालते रहते थे, बड़ी ठंडी हवा आती थी। सब कूलर वूलर थे उसके साथ। ऐसी ही व्यवस्था जयमल जी ने की। सुंदर इत्र पुष्प आदि से सैया को सजाते, भगवान को शयन कराते। और एक लकड़ी की सीढ़ी भी बनवाई थी, उसके द्वारा ऊपर जाकर के पुष्प आदि से सैया को सजाते, शयन भोग जल ये सब स्थान पर रखते और उसी से नीचे उतर आते और सीढ़ी को किनारे रख देते और भावना करते रहते थे कि मैं राजा हूँ तो मेरे पहरे के लिए कितने लोग खड़े रहते हैं, पहरा देते हैं। और जगदीश्वर है, मैं जगदीश्वर का सेवक हूँ तो मैं भी पहरा दूंगा। रात भर जागते और भगवान की लीलाओं का चिंतन करते।
नाम जप करते रहते थे। एक दिन जो है इनकी जो रानी थी, उन्होंने सोचा कि हमारे स्वामी ऊपर जाते हैं, व्यवस्था करते हैं घंटों, और कहते हैं ठाकुर जी के लिए सैया तैयार किया है, तो हम भी जाकर के देखें। हनुमान बिहारी लाल की, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में। बान दया के तनक धरो, बान दया के तनक धरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। ओ सदा धरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा। ये विश्वास जो मन ही खरो, ये विश्वास जो मन ही करो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। विषम विष विष ज्वाल माल में, विषम विष विष ज्वाल माल में। विविध ताप तापन जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। ओ दीनन हित अवतरी जगत में, दीनन हित अवतरी जगत में। दीन पालनी विचिरो, दीन पालनी विचरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की। हरो विमुख गति गो झगरो, हरो विमुख गति को जगरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो।
कबहू की करुणा करोगी श्यामा कबहू तो करुणा करोगी श्यामा यही आस लिए द्वार भर्यो यही आस लिए द्वार परो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो राधे लाडली दया करो राधे लाडली दया करो श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। आज शोभा यात्रा भी है, आज तो थोड़ा जल्दी ही श्री राधा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा
कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा